बिलावल भुट्टो का उस पर भी अपने तजियाकारों की राय लेंगे कि उन्होंने कहा है कि अगला वज़ीर-ए-आज़म लाहौर से नहीं होगा, जिस पर अयाज सादिक का कहना है कि लाहौर से नहीं होगा। ये ख्वाहिश तो हो सकती है, हम नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म देख रहे हैं। तो पैनलिस्ट के सामने सवाल ये है कि क्या बिलावल का बयान कोई इशारा है? साफी साहब, ख्वाहिश उनकी बुरी नहीं है और न कोई ख्वाहिश गुनाह है और न ख्वाहिश पे कोई पाबंदी है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि जिस तरह वो ये कह रहे हैं, उनके इस जुमले का मतलब ये है कि लाहौर से नहीं होगा, तो लाहौर से उनका मतलब यही है कि नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म नहीं होंगे। भट्टी साहब, अगर बिलावल भुट्टो साहब जाती उमरा को लाहौर में समझते हैं, लाहौर में गिनते हैं, तो उनको मैं बता देना चाहता हूं कि इस वक्त इस घड़ी तक वज़ीर-ए-आज़म लाहौर से ही होगा। एजाज सैयद साहब, देखिए मुबशर, बिलावल को ये बयान देना नहीं चाहिए था। पहली बात तो ये है, या तो बिलावल बता दें कि उनका कोई इस्टेब्लिशमेंट से तल्लक है, उन्हें इस्टेब्लिशमेंट ने कोई इशारा दिया है जिसका वो आगे आके बयान दे रहे हैं, या वो नजूमी हैं और या फिर उन्हें मुस्तकबिल का हाल बिल्कुल वाज़े पता है। बिलावल साहब जब ये कहते हैं कि वो लाहौर से अगला वज़ीर-ए-आज़म नहीं होगा, तो फिर कौन वज़ीर-ए-आज़म बना रहा है और कहाँ से होगा, और इनको कैसे पता है? बिलावल साहब को कैसे पता है कि अगला वज़ीर-ए-आज़म कहाँ से होगा? तो मेरे ख्याल में बिलावल साहब को इस बात का पता है और सारे पूरे पाकिस्तान को इस बात का पता है कि इस वक्त जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूरत हाल है वो कोई इतनी आइडियल नहीं है। बिलावल भुट्टो के पास तो बड़ा वक्त है अभी पड़ा हुआ, वो इस तरह के बयानात दे के सियासी तौर पे जहां पीपल्स पार्टी बहुत ही कमज़ोर है, तकरीबन वाइप आउट हो गई है, वहां इस बयान को वेलकम नहीं किया जाएगा उस चीज़ को। तो वो सीधा सीधा कहते, बजाय इसके कि आप कहें कि लाहौर का नहीं होगा, रायवेंड का नहीं होगा, आप कह दें कि मुस्लिम लीग नून का नहीं होगा, आप कह दें कि शरीफों में से कोई नहीं होगा वजीर आजम, तो वो एक सियासी बात नजर आती है। लेकिन जब वो लाहौर के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो उसके अंदर एक एथनिक कलर नजर आता है, और उस एथनिक कलर को पीपल्स पार्टी को जो है सिंध में तो शायद फायदा हो, लेकिन पंजाब में उनको उसका सियासी तौर पर मज़हर साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया।